नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर पर गहराई से बात करेंगे। एक विश्लेषण सामने आया है जिसमें कहा गया है कि लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो सकते हैं। जी। और ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी बात है। लाखों बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य से जुड़ा वो मामला है ये। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विश्लेषण के जरिए समझें कि भाई इतने सारे स्कूल बंद करने की बात क्यों हो रही है। हाँ, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है और इसका असर खासकर गांव देहात पर क्या पड़ सकता है। और क्या कोई और रास्ता सुझाया गया है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो विश्लेषण में सबसे पहले यही सवाल है कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्या सीधी सी बात है कि बच्चे नहीं आ रहे, मतलब छात्रों की संख्या कम है? हाँ, ये एक आम वजह बताई जाती है, लेकिन विश्लेषण सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ यही कारण है या फिर ये किसी सरकारी नीति का हिस्सा है, जैसे वो स्कूलों को मिलाने की बात होती है ना। हाँ, मिले। छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिला देना। जी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन स्कूलों में मतलब सुविधाएं नहीं है, शिक्षक पूरे नहीं हैं और उनको ठीक करने की बजाय बंद करना आसान लग रहा है। ये भी एक पहलू है। तो मतलब वजह साफ नहीं है अभी तक। विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि ये जो अस्पष्टता है, यही चिंता की बात है। अगर बच्चे कम हैं, तो क्यों कम है? क्या स्कूल इतने बुरे हाल में है कि माँ बाप भेजना नहीं चाहते? सही बात है। हाँ, तो बिना जड़ तक पहुंचे सीधे स्कूल बंद करने का फैसला, ये थोड़ा अजीब लगता है, शिक्षा के अधिकार के लिहाज से भी। ये तो बहुत जरूरी नुक्ता उठाया आपने। और विश्लेषण में ग्रामीण इलाकों पर असर की बात भी है। हाँ, इस पर खास जोर है। देखिए, इनमें से ज्यादातर स्कूल गांव या छोटे कस्बों में ही होंगे। हाँ बिल्कुल। और कई गरीब परिवारों, वंचित तबकों के बच्चों के लिए तो शायद यही एक स्कूल होता है घर के पास। सही है। अब अगर ये बंद हो गए तो बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को, हो सकता है कई किलोमीटर दूर जाना पड़े। ओह। तो एक तो आने जाने का खर्चा बढ़ेगा, फिर वक्त लगेगा, और सुरक्षा की चिंताएं वो अलग। और लड़कियों की पढ़ाई का क्या? विश्लेषण में इसको लेकर भी कुछ चिंता जताई गई है ना? निश्चित रूप से। विश्लेषण साफ कहता है कि स्कूल अगर दूर हो गया तो इसका सीधा असर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर पर पड़ सकता है। हाँ, ये तो होता है। जी, कई माँ बाप हैं जो सुरक्षा की वजह से या सामाजिक सोच के कारण लड़कियों को दूर भेजने में हिचकिचाते हैं। तो फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब रह जाएगा? वही बात। विश्लेषण यही सवाल उठाता है कि क्या इन सब बातों पर सोचा गया है। तो फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? विश्लेषण इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण का तर्क ये है कि अगर स्कूलों में बच्चे कम हैं या मान लीजिए सुविधाएं नहीं हैं, तो सरकार का पहला काम उन्हें ठीक करना होना चाहिए, बंद करना नहीं। अच्छा। शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो स्कूलों को बेहतर बनाएं, टीचर भेजें, जो भी जरूरतें हैं पूरी करें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बंद करना तो एक तरह से प्रॉब्लम से हटना हुआ, हल निकालना नहीं। बात तो सही है। तो क्या विश्लेषण कोई रास्ता सुझाता है, मतलब कोई हल विकल्प? हाँ, कुछ दिशाएं बताई गई हैं। जैसे एक है मल्टीग्रेड क्लासरूम। वो क्या होता है? मतलब एक ही टीचर अगर उसे सही ट्रेनिंग और सामान मिले तो वो एक से ज्यादा क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। अच्छा। हाँ, तो जहां बच्चे कम है वहां ये तरीका काम आ सकता है स्कूल को चालू रखने में। इसके अलावा वो डिजिटल पढ़ाई है, उसका बेहतर इस्तेमाल, या फिर मोबाइल स्कूल वैन जैसी नई चीजें। ताकि शिक्षा बच्चों तक पहुंचे। जी, और एक बहुत जरूरी बात कही गई है। क्या? स्थानीय लोगों की भागीदारी। मतलब कोई भी स्कूल बंद करने या मिलाने से पहले वहां की पंचायत, टीचर, माँ बाप, इन सबसे बात करना जरूरी है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी जरूरत समझनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से लिया गया फैसला जमीनी हकीकत से अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ये 27,000 स्कूलों को बंद करने का जो विचार है, ये बहुत चिंताजनक है। हाँ, और ये गांव की शिक्षा व्यवस्था की नींव हिला सकता है, खासकर गरीब बच्चों के लिए। और अगर ये फैसला सिर्फ आंकड़ों या पैसे बचाने के लिए हो रहा है, तो ये शिक्षा के अधिकार और सामाजिक बराबरी के उसूलों के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल उठता है कि हम विकास मानते किसे हैं? क्या सिर्फ आर्थिक आंकड़े, या फिर बुनियादी शिक्षा, सेहत, बराबरी, ये सब भी विकास का हिस्सा है? सोचने वाली बात है। ये नीतियां बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल जो इसी विश्लेषण से उभरता है, वो ये कि अगर हम अपने मौजूदा स्कूलों को ही ठीक नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता नहीं है। हाँ,
तो फिर दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंदों बच्चों तक अच्छी बुनियादी शिक्षा पहुंचाने का हमारा इरादा कितना मजबूत है, इस पर सोचना होगा। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर सवाल है।